तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द रैम्पेट ऑफ द आइस के एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कोयुकी और रियोता दोनों आपस में टकरा जाते हैं काम करते हुए स्कूल के अंदर। कोयुकी की फीलिंग्स बढ़ जाती है मिनातो के लिए और मिकी और रियोता दोनों आपस में बहुत ज्यादा बॉन्ड हो जाता है। इनका बॉन्डिंग और ज्यादा बढ़ जाता है एक इंसिडेंट की वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या क्या हुआ। क्लास में हम देखते हैं सुकी को क्लास के अंदर यहाँ पर खड़ी होकर हंस रही होती है। तभी मिकी यहाँ पर आती है और कहती है कि क्या हो क्या। तो वो बताती है कि वह लोगों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है, मैं उनके लाइफ में कुछ रोल निभाती हूँ या नहीं निभाती हूँ। ये सारी बातें कोयुकी भी सुन रही होती है साइड में खड़े होकर, बट वह यहाँ पर खड़ी होकर साथ में मोमोका के बारे में भी सोच रही होती है। वो खिड़की के पास खड़ी होती है और नीचे देख रही होती है तो उसे दिखाई देता है कि मिनातो यहीं पर आ रहा है। कोयुकी सोच रही होती है कि क्या उसके फीलिंग के बारे में कोई और भी सोचता है या नहीं सोचता है, और साथ में वो यह सोचती है कि मिनातो जो है सभी के बारे में अच्छे से सोचता है और वो एक अच्छा लड़का है। तभी मिनातो नीचे दिखाई देता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर छुपना पड़ेगा, कहीं मैं उसे दिखाई ना दे दूं। अगले सीन में हम देखते हैं क्लास के सभी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल की। सभी अपने अपने हेयर स्टाइल को ठीक कर रहे होते हैं। मिनातो और योता भी दोनों अपने हेयर स्टाइल को ठीक करवा रहे होते हैं। ठीक करवाने के बाद जब वो लड़कियों को देखते हैं तो उनका भी हेयर स्टाइल चेंज हो चुका होता है और वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं। योता तो क्योंकि की हेयर स्टाइल को जाकर टच करता है और कहता है तो ये तो कौन सा हेयर स्टाइल है, तो वो बताती है कि ये ऑनियन हेयर स्टाइल है। जब यहाँ पर क्योंकि मिनातो को देखती है तो बहुत ध्यान से देख रही होती है, तो मिनातो यहाँ पर घबरा रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक दिखते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पर गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बच्चों ने अलग अलग गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। कुछ बच्चे उनको बहुत ज्यादा चीयर्स कर रहे थे क्योंकि सब अलग अलग गेम के अंदर खेल रहे थे, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकी सभी की फोटोज ले रही होती है ताकि गेम के बाद वो सारी फोटोज अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। हम देखते हैं कि यहाँ रनिंग वाले पार्ट के अंदर जो हमारी क्योंकि है वो हिस्सा ले रही होती है, जिसे हाथ में स्पून लेकर घूमना होता है। मिनातो भी यहाँ पर रस्सी को खींचने वाले गेम के अंदर हिस्सा ले रहा होता है और योता रनिंग के अंदर हिस्सा लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे गेम्स वो सभी लोग स्कूल के अंदर खेलते हैं और कुछ देर बाद सभी लोग गेम खेलकर थक जाते हैं और आराम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो सभी अपने अपने ड्रेस को चेंज करते हैं। लड़कियां आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। यहाँ पर दूसरी कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। क्योंकि तो यहाँ पर शर्मा रही होती है, तभी भी क्योंकि को तुसी को आकर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। अब ये सुनकर क्योंकि जो है वो शर्मा जाती है और एकदम से कहती है कि तुम भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। वो शर्माने लग जाती है, इसीलिए वो रूम को छोड़कर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। वो जब गैलरी के अंदर भाग रही होती है, वो सोच रही होती है मोमाको के बारे में, वो भी उसे क्यूट कह रही थी, इसीलिए वो बहुत तेज तेज भागना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअल में उसे शर्म आ रही होती है और बात करने में थोड़ी सी घबरा जाती है, इसीलिए वहां से भाग रही थी। बट वो आगे जाकर योता से टकरा जाती है। योता यहाँ पर क्योंकि को पकड़ लेता है और उसे संभाल लेता है, नीचे गिरने से उसे बचा लेता है। बट हम देखते हैं कि मिनातो यहाँ पर थोड़ी देर बाद आ जाता है, जो देखता है कि उसे गोद में पकड़ के रखा हुआ है योता ने। यहाँ पर मिनातो कुछ और ही सोचना स्टार्ट कर देता है, जिसे सोचकर क्योंकि को बहुत ही अजीब लगता है, तो वो भागना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है और वो भागकर यहाँ पर अकेले चली जाती है। अब ग्राउंड में एक और डांस स्टार्ट होता है, जिसमें सभी ग्रुप के बच्चे जो होते हैं अपना अपना डांस परफॉर्म करते हैं। जो जीतेगा वही इनाम को लेकर जाएगा। सभी बच्चों की कॉस्ट्यूम बिल्कुल सेम ही होती है और सभी इसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और आखिरी में हम देखते हैं कि टोटल 4 बंदों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, यानी 4 ग्रुप्स ने। परफॉर्मेंस के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सभी लोगों को यही लगता है कि उन्हें अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सभी इस ड्रेस के अंदर फोटो लेना चाहते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ फोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं। मिनातो अपने ग्रुप की फ़ोटो ले रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोमोका यहाँ पर आती है और कहती है कि क्या तुम एक फ़ोटो लेना चाहोगे मेरे साथ, हम फ़ोटो ले सकते हैं। मिनातो कहता है कि हाँ, हम ज़रूर फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि छुपकर जो क्योंकि है वो देख रही होती है मोमोका और मिनातो को, जो दोनों आपस में फ़ोटो लेने का ट्राई कर रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं मोमोका यहाँ पर देख लेती है क्योंकि को, तो वो यहाँ पर उसे कहती है कि क्या तुम आ सकती हो, मेरी फ़ोटो ले सकती हो। तो वो कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा और वो भाग कर आती है और उसकी फ़ोटो लेना स्टार्ट कर देती है। बट जब वो फ़ोटो ले रही होती है ना, तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा ही बना लेती है वो। मिनातो समझ नहीं पाता कि उसने ये चेहरा क्यों बना लिया है।
जैसा कि आपको और मुझे पता है कि उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, शायद इसी वजह से वो अपना चेहरा इस तरह से बना लेती है। जब मोमाको फोटो ले लेती है तो यहाँ पर क्योंकि भी एक दूसरे के साथ फोटो लेती है, मिनातो के साथ वो फोटो ले लेती है। फोटो लेने के बाद वो सोच रहे होते हैं कि वो फोटो एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज करेंगे, उसके बारे में वो पूछना चाहते हैं, बट वो पूछते नहीं हैं। योता यहाँ पर आता है और उन दोनों को देखता है कि ये एकदम बिल्कुल स्टैचू की तरह क्यों खड़े हैं, ये दोनों क्या सोच रहे हैं। ये दोनों एक्चुअल में रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि हम किस रीजन से बोल सकते हैं कि तुम अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें अपना फोटो भेज दूं। अब यहाँ पर योता कहता है कि तुम दोनों को फोटो लेना है क्या आपस में, लाओ मैं तुम्हारे 2-3 फोटो और खींच देता हूँ। और यहाँ पर योता जो होता है उन दोनों को साथ में खड़ा कर देता है और कहता है तुम दोनों यहीं पर खड़े रहो, अच्छे से पोज बनाओ, स्माइल करो और मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ। बट क्योंकि जो होती है यहाँ पर शर्मा रही होती है, वो पहली बार फोटो ले रही होती है ना, इसीलिए। बट वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं कैमरे में देखकर। उसके बाद हम देखते हैं मिनातो को बुलाने के लिए उसका दोस्त यहाँ पर आ जाता है, जिसे वो लेकर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि योता और क्योंकि दोनों साथ में बैठ जाते हैं, जहाँ पर योता पूछता है कि क्या तुम कोई फीलिंग मुझसे छुपा रही हो। क्योंकि पहले तो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रही होती हूँ। बट वो बहुत ध्यान से उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि लगता है ये कुछ बताना नहीं चाहती है, शायद इसीलिए बर्थडे के दिन कुछ हो गया था, उस वजह से ऐसा फील कर रही हो और मुझे बता नहीं रही हो, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद क्योंकि कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम छुपा नहीं रही हो तो। फिर वो कहती है कि कुछ चीज़ें हैं जो बता सकते हैं या फिर नहीं बता सकते, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए। योता कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम जब भी बेटर फील करो तो तुम मुझे बता सकती हो, इसमें कोई भी जल्दी नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकती हो। वो अपना मुंह साइड में कर लेती है और शर्मा रही होती है। वो कंफ्यूज होती है कि मैं अपनी दिल की फीलिंग उससे बताऊं या फिर ना बताऊं। फिर वो उसके कान के पास आती है और वो उसे बताती है कि अपनी फीलिंग के बारे में जो मिनातो के लिए है। बट जिस मोमेंट पे वो बता रही होती है ना, वो बिल्कुल एक बेबी की तरह बिहेव कर रही होती है। फिर योता हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारा टेस्ट बहुत ज्यादा खराब है। वो भी हंसते हुए कहती है मुझे भी नहीं पता था, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो जब भी वो मेरे आसपास आया करता था मुझे बहुत ही अजीब फील होता था, इवन कि मैं उससे डर भी जाती थी जब वो मेरे आसपास आया करता था। बट अब बिल्कुल अजीब ही लगता है। मतलब जब वो अब आता है मेरे पास तो मेरी फीलिंग अब उसके लिए चेंज हो गई है। अब मैं उससे डरती नहीं हूँ, अब मैं उससे आराम से बात कर पाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है उससे बात करना। योता यहाँ पर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं जो हूँ तुम दोनों को अकेले रहने का प्रबंध कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी के लिए अच्छा फ्रेंड होना ही सही है। मुझे उसके साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन कि हम जब चारों घूमते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं नहीं चाहती कि धीरे धीरे जो है ये फीलिंग जल्दी ही टूट जाए, मुझे इस तरह से ही इस चीज़ को चलने देना है, यही मैं चाहती थी, ऐसा मुझे फील होता है। मेरे लाइफ में बस इसी चीज़ की कमी थी, घूमना फिरना मस्ती करना, इस चीज़ की। पर ये बताते हुए योता से वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। क्योंकि योता कहता है कि हमारे क्लब में तुम्हारा स्वागत है। वो कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि चलो चलते हैं मिनातो के पास, और वो दोनों मिनातो के पास चले जाते हैं। मिनातो यहाँ पर खड़े होकर गेम खेल रहा होता है, तभी योता उसे कहता है कि अरे मिनातो यहाँ पर आ जाओ। जहाँ पर वो कहता है कि हमने जो है सभी ने फोटो नहीं लिया है, चारों ने मिलकर, तो हम सोच रहे हैं कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर फोटो लें। पर जो फोटो लेने वाली बात होती है यहाँ पर क्योंकि बोलती है, पहली बार वो यहाँ पर मिनातो से बोल रही होती है, वो भी इतना बड़ा लंबा सेंटेंस, जिसे बोलने के बाद वो सोच रही होती है कि मैंने ही इससे बोला है ये सब करने को। और एकदम से बोलने के बाद वो तेज तेज हंसना स्टार्ट कर देती है और वो और योता दोनों एक साथ में। मिक्की भी यहाँ पर भागकर आ जाती है, बट उन दोनों को समझ में नहीं आता, मिक्की को और मिनातो को, कि वो दोनों जो है इतना ज्यादा हंस क्यों रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है मिक्की योता को पसंद करती है, तो जब वो देखती है कि क्योंकि उसके साथ मिलकर हंस रही है तो थोड़ा उसे जेलस फील होता है। यहाँ पर सभी लोग बैठ जाते हैं और साथ में एक सेल्फी ले लेते हैं, जिसके अंदर चारों के चारों आ जाते हैं। यहाँ पर इस दिन बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि। फिर हम देखते हैं तातुसुको जो होती है यहाँ बताती है कि सभी लोग आपस में फोटो ले रहे थे, मुझे भी लेना था। तभी कुछ बच्चे यहाँ पर आकर बातें करने लग जाते हैं। तुसुको यहाँ पर कहती है कि तुम्हें पता है मिक्की कहाँ पर है। तो क्योंकि कहती है कि मुझे नहीं पता, बट वो मन में सोचती है कि गुड लक योता। क्योंकि को पता होता है कि योता जो है मिक्की को पसंद करता है, इसीलिए वो अपने मन में कहती है गुड लक योता।
तभी हम देखते हैं मिनातो क्लास के अंदर आता है। तो जब वो आता है क्लास के अंदर तो क्योंकि उसे देखना स्टार्ट कर देती है। वो मिनातो को ही देख रही होती है, उसका आईज कांटेक्ट उसके साथ ही होता है। तो वो एकदम से उसके पास आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे देख रही थी। मिनातो के आने के बाद यहाँ पर क्योंकि का जो घबराहट है अभी तक शांत नहीं हुआ। एक्चुअल में जब भी मिनातो उसके पास आता है तो वो घबराना स्टार्ट कर देती है। वो जल्दी से बैग उठा लेती है और कहती है कि ठीक है मिनातो, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। मिनातो कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता बट तुम जा सकती हो। बट वो दोनों चाहते हैं एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करने का। तो यहाँ पर क्योंकि कहती है कि मैं तुम्हें वो फोटो कैसे सेंड करूंगी, तुम अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें अपना फोटो सेंड कर सकूं। तो वो कहता है कि ठीक है मैं अभी आता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि के मुंह से ये बात सुनकर। फाइनली उन दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया है एक दूसरे से। साथ में ये कहता है कि जो हमारा ग्रुप है ना उसके अंदर भी मैं तुम्हें ऐड कर देता हूँ। तो वो 4 लोगों का ग्रुप उन्होंने बनाया है, उसके अंदर भी उन दोनों को ऐड कर देते हैं और साथ में पर्सनल नंबर भी ले लेता है ताकि वो अलग से भी मैसेज कर सके पर्सनल वाला। मिनातो का दोस्त उसे पीछे से बुला रहा होता है बट मिनातो का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है उसकी बातों पर। वो यहाँ पर बोल रहा होता है रैप पार्टी का क्या करना है। तो वो कहता है कि रैप पार्टी का, अच्छा मैं भूल गया था उसके लिए। तो वो भाग कर आता है और कहता है क्योंकि इसे कि क्या तुम उस पार्टी के अंदर आना चाहोगी। क्योंकि कहती है कि मुझे तो काम है। मिनातो बहुत ही उम्मीद से उसे देख रहा होता है कि क्योंकि यहाँ पर बोलेगी कि हाँ वो आना आएगी उसके पार्टी के अंदर। वो बहुत ही ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है मैं और तुझको पार्टी के अंदर आ जाएंगे। ये कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है उस पार्टी के लिए। उसका दिल तेज तेज धड़कना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है। तुसुको और क्योंकि दोनों यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देती हैं। वो अपने घर जा रही होती हैं और दोनों मन ही मन सोच रही होती हैं कि पार्टी के अंदर अब क्या होगा और अब वो कहाँ पर किसके साथ बैठेगी पार्टी के अंदर। फिर हमें योता और मिकी का सीन दिखाया जाता है जो फेस्टिवल खत्म होने के बाद वो सारा सामान लेकर स्टोरेज रूम के अंदर रख रहे होते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर बताता है कि रैप पार्टी के अंदर तो तुम आने वाली हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं भी आने वाली हूँ। योता कहता है कि हाँ फिर से बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे और बहुत मजा आने वाला है वहां पर। वो एक डब्बे को लेकर एक बॉक्स के अंदर रख रही होती है। तभी योता नोटिस करता है कि ऊपर से एक डब्बा गिरने वाला है यहाँ पर मिकी के ऊपर। तो बहुत तेज चिल्लाता है मिकी और बहुत तेज भागकर उसके पास चला जाता है ताकि यहाँ पर मिकी को चोट ना लग जाए। इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब चला जाता है। वो उसे हक करता है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ये दिल की धड़कन वो सुन रही होती है जो हमारी मिकी है वो। जब डब्बा उसके सर पर लग जाता है और साइड में गिर जाता है तो वो उससे पूछती है योता क्या तुम ठीक हो। योता कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअल में ऊपर से डब्बा गिर रहा था, इसी वजह से ऐसा मुझे करना पड़ा। उसके सर पर लगी होती है। तो यहाँ पर मिकी उसके सर को सहलाती है और कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। वो कहता है कि कोई बात नहीं। वो उसके हाथ को पकड़ रहा होता है पर ये जो पकड़ने वाली फीलिंग होती है उसका इंटेंशन अलग ही फील हो रहा होता है क्योंकि ये लव वाला टच होता है। जैसा कि आपको पता ही है लड़कियां बहुत ही आसानी से समझ जाती हैं कि सामने वाला इंसान जो है उन्हें किस नज़रों से देख रहा है। तो उसे भी पता चल जाता है कि वो अभी प्यार वाली यानी फीलिंग वाली चीज़ों से देख रहा है। तो वो समझ नहीं पा रही होती है, ना ही उसे एनालाइज कर पा रही होती है, बस वो उसके टच को फील कर रही होती है। जैसे ही वो फील करने वाली होती है उस टच के बारे में, तभी हम देखते हैं योता अपना जल्दी से हाथ हटा लेता है और वो डब्बे को ठीक करने लग जाता है और कहता है इस डब्बे के अंदर बहुत ही हल्का सामान था इसीलिए हम दोनों बच गए। पता नहीं बट वो दोनों एक दूसरे से देख नहीं रहे होते हैं और बहुत ही उनकी जो कन्वर्सेशन है एकदम से स्टॉप हो जाती है और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पर लॉकर रूम की जो की है उसे लेकर चली जाती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है तुम लॉकर रूम की को लेकर आ जाओ। वो एकदम से बाहर जाती है और जहाँ पर जाते हुए वो सोच रही होती है कि आज से पहले कभी मैंने ऐसा फील नहीं किया योता के लिए। एक्चुअल में वो योता के साथ बहुत ही जगहों पर घूम चुकी है बट अभी भी उसने कभी भी फील नहीं किया इस तरह की चीज जो आज उसके साथ हुई है। बट ऐसा पहले कभी क्यों फील नहीं हुआ? क्या वो सोच रही है जो वही वो उसको फील हो रहा है योता को? यानी वो लव एंगल से ये चीज को देख रही है और ये चाहती है कि योता भी क्या उसी एंगल से इस चीज को देख रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं बट इन दोनों ने अपने फीलिंग्स को कभी भी एक दूसरे के नहीं बताया है। ये बिल्कुल दोस्त बन के रहते हैं और अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। पर पहला इंसिडेंट ऐसा हुआ है इस एनिमे के अंदर जहाँ पर इनको दोनों को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो ऐसा सोच रहे होते हैं पास्ट के चीज़ों को रिलेट करके अभी प्रेजेंट के अंदर। स्कूल के अंदर गैलरी के अंदर वो जाते हुए एकदम से रुक जाती है और कहती है कि क्या अभी से सब कुछ चेंज होने वाला है मेरे लाइफ के अंदर। उसे लगता है कि क्या अभी से हम दोनों जो है एक लव एंगल के अंदर आ जाएंगे।
जब उसने मेरे हाथों को पकड़ा था तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ था। तो क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है? ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेट से लाने के लिए मैं माफी चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम बहुत ही जल्द इसका एपिसोड आ जाएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।